family, partners and friends in ministry. हमारे परिवारजनों, मित्रगण और सेवकाई में सहभागी सभी लोगों को अभिवादन। We are bringing these teachings before you, हम ये शिक्षा आपके सामने ला रहे हैं, and especially for those who are biological and spiritual parents. और केवल उन महत्वपूर्ण तरीके से उनके लिए जो जैविक और आध्यात्मिक परिवारों का नेतृत्व कर रहे हैं, And thinking in mind that as we are Indians, और ये सोचते हुए कि हम जो भारतीय हैं and also of course for those for the universal body of Christ. और मसीह की संपूर्ण देह के लिए, What a privilege to bring God's word before you. कितने सौभाग्य की बात है आपके समक्ष परमेश्वर का वचन लाना। In our previous broadcast, my wife spoke about the role of a culture in our lives. इससे पहले के प्रसारण में मेरी पत्नी ने आप सभी के सामने संस्कृति की भूमिका के बारे में बताया था, And how this culture affects our daily lives. और ये संस्कृति हमारे दिन भर के जीवन को कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में। And in today's broadcast, और आज के प्रसारण में we will be talking about moving from events to culture. और हम बात करेंगे घटनाओं से संस्कृति की ओर बढ़ना। Throughout the history of the church, we see कलीसिया के इतिहास से हम ये बात देख रहे हैं that God has been preparing His church. कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहे थे। He is realigning His body वो अपनी देह की पुनर्निर्माण कर रहे थे through various movements and Kay- through seasons, कई चीजों के द्वारा और कई समयों के द्वारा, such as Pentecostal movement, जैसे कि पेंटिकॉस्टल मूवमेंट, Quakers movement, क्वेकर मूवमेंट, Puritan movement, प्यूरिटन मूवमेंट, Methodist charismatic movement, मेथोडिस्ट कैरिस्मेटिक मूवमेंट, Pentecostal movement, पेंटिकॉस्टल मूवमेंट, faith movement, फेथ मूवमेंट, prophetic movement, प्रॉफिटिक मूवमेंट, and in present time, और अभी के समय apostolic movement. अपोस्टोलिक। Every season comes with new arrangements हर नया समय एक व्यवस्था के साथ आता है and corrections in the body of Christ. और परमेश्वर की देह में सुधार को भी लाता है। Over the period of time, we see हम कई समय से देखते आ रहे हैं that the church is focusing more on events rather than culture. कि कलीसिया घटनाओं पे ज्यादा ध्यान दे रही है, ना कि संस्कृति पर। We see that Christianity is merely known for its programming. और हम ये देख सकते हैं कि जो ईसाई धर्म है वो केवल अपने प्रोग्रामिंग के ही द्वारा जाना जाता है। And we see that the worldly cultures are walking in the church. और हम ये देख सकते हैं कि दुनियावी संस्कृतियाँ हमारी कलीसिया में आ रही हैं, Such as postmodernism, जैसे कि उत्तर आधुनिकतावाद, communism, साम्यवाद, humanism, मानवतावाद, Darwinism, विकासवाद, Gnosticism, प्रज्ञानवाद, materialism, प्रतीकवाद, racism, जातिवाद etc. आदि। Our minds are occupied with these isms, हमारा दिमाग इन वादों से भरा हुआ है and we deal with these things every day. और हम प्रतिदिन इन चीजों से जूझते हैं। Now in present time, और अभी के समय में every crisis comes to teach us something. हर संकट हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। Now in the time of global pandemic of coronavirus, और दुनिया भर में फैले इस महामारी कोरोना वायरस के समय we में must see through the new eyes given to us. हमें उन नए आंखों से देखना चाहिए जो हमें परमेश्वर से दी गई हैं। We must learn to see through the new spectacles. और हमें उन नए चश्मों से देखना सीखना चाहिए। In the times of global pandemic, ये जो समय चल रहा है दुनिया भर में फैली महामारी का, God is teaching us so many things. परमेश्वर हमें बहुत चीजें सिखा रहे हैं। What is doing this time? वो क्या कर रहे हैं इस समय? He is bringing us back to the culture of the kingdom. वो हमें राज्य की संस्कृति में वापस लेके आ रहे हैं, Because we see that the first church क्योंकि हम देखते हैं कि जो पहली कलीसिया थी was not built on motivational preachings, वो उत्साह करने वाली शिक्षाओं पर स्थापित नहीं था, signs and wonders, जिन चमत्कारों पे स्थापित नहीं हुआ था, dreams and visions, स्वप्न और दृष्टांतों पे नहीं स्थापित हुआ था। but the early church was pure. जो पहली कलीसिया थी वो शुद्ध थी, It was authentic वो असल थी and accurate. और सही थी। It was built on a solid foundation. वो एक मजबूत नींव पे बनाई गई थी।
There is a lot to learn from ancient patterns in the Bible. हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए पुराने तौर तरीकों से। Bible says in Acts chapter 2 verse 42, वचन बताता है प्रेरितों काम 2:42 में, and they continued steadfastly. और वो लगातार उस काम According to Strong's Greek lexicon, स्ट्रॉन्ग्स की यूनानी शब्दकोश में अगर हम देखें, the Greek word here जो यूनानी शब्द यहाँ पर है is proskarterio, वो है प्रोस्कार्टेरियो, which means इसका मतलब होता है to continue to do something with intense effort, किसी काम को बहुत शिद्दत से करना, with the possible implication of despite difficulty. काफी कठिनाइयों के बाद भी किसी काम को बहुत ईमानदारी से करना। It means also to devote to oneself, और इसका मतलब ये भी है कि अपने आप को किसी चीज के लिए समर्पित कर देना, to keep on doing something, किसी काम को लगातार करते रहना, to persist in something. जो उस काम में लगे ही रहना। Now, what did the early church continued steadfastly in? और किस काम में जो पहली कलीसिया थी वो लगातार लगी रही। The first thing they continued in जो पहली चीज थी जिसमें वो लगे रहे वो थी in apostles' doctrine. प्रेरितों से शिक्षा पाने में वो लगे रहे। Second thing they continued दूसरी चीज जिसमें वो लगे रहे in fellowship. संगति रखने में। Third thing they continued तीसरी चीज में जिसमें वो लगे रहे breaking of bread. रोटी तोड़ने में। Fourth thing they continued चौथी चीज जिसमें वो लगे रहे prayers. प्रार्थना करने में। These are the four pillars on which the early church was established. ये 4 स्तंभ हैं जिसपे पहली कलीसिया बनाई गई थी। It is also known as a culture of the kingdom, और इसे राज्य की संस्कृति के नाम से भी कहा जाता है। apostolic culture, प्रेरितों के संस्कृति भी कहा जाता है। also known as four pillars of the strong local church. और इसे ये भी कहा जाता है कि ये एक मजबूत कलीसिया के 4 स्तंभ हैं। Now, where else do we see this culture in the Bible? और हम इस संस्कृति को और कहाँ पर वचन में देखते हैं? It is hidden over the 30 places in the Bible. ये बाइबल में 30 जगहों पर छुपा हुआ है। It was hidden in the Old Testament for over 1500 years. वो पुराने नियम में 1500 साल से लिखा हुआ था। The priest would go into the tabernacle of Moses. जो याजक था वो मूसा के तंबू में जाता था। Then he would go into the holy place फिर वो पवित्र स्थान में जाता था and minister at the candlestick, और वो मोमबत्ती की जगह पे अपनी सेवा टहल करता था। and then at the table of the showbread, और रोटी रखने की मेज पे वो अपनी सेवा करता था। and then at the golden altar of incense. और धूप जलाने की सुनहरी वेदी पर वो सेवा करता था। And that was the activity of everyday morning and evening. और वो उनके प्रतिदिन की सुबह और शाम का कार्य था। The candlestick here जो मोमबत्ती जलाने की जगह है is a picture of apostles' doctrine. वो प्रेरितों से शिक्षा पाने को दर्शाता है। The table of the showbread here जो रोटी रखने की मेज है यहाँ पर is a picture of the table of the Lord. वो परमेश्वर की मेज को दर्शाती है। And it is also picture of a fellowship, और वो संगति की भी एक तस्वीर है। and the golden altar of incense और धूप जलाने की सुनहरी वेदी is a picture of prayers. वो प्रार्थना को दिखाती है। Now what would happen? और तो क्या होता था? Incense would go under the veil वो पर्दे से वो धूप की सुगंध जाती थी and into the very presence of the Lord. और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती थी वहाँ तक जाती थी। And because the priest would do it in the morning and evening continuously, क्योंकि जो याजक था वो सुबह शाम इस काम को लगातार करता था। that tells us that it was not an event. और ये चीज हमें बताती कि ये घटना नहीं है, It was a culture. वो एक संस्कृति है, It was not a programming. वो एक तरीका नहीं है, It was a practice that they were doing. और वो एक काम है जो वो लगातार करते The थे। priest was doing it continuously, not occasionally. जो याजक था वो उसे लगातार काम को करता था, कभी कभी नहीं। In Joshua chapter 1 verse 8, यहोशू की पहली किताब उसकी 8वें अध्याय में लिखा है, when the Lord appeared to Joshua and said to him, जब परमेश्वर यहोशू के सामने आया तो उन्होंने ये बात कही, This book of the law shall not depart from your mouth, उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो, but you shall meditate in it day and night, तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, that you may observe to do according to all that is written in it. तभी तुम उसमें लिखी गई आदेशों के पालन के विषय में विश्वास
रह सकते हो। For then you will make your way prosperous and then you will have good success. यदि तुम ये करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। Now God is saying here, कि परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं, meditate the book of the law. जो परमेश्वर की किताब है उसके दिन रात मनन करो। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It is apostles' doctrine. ये प्रेरितों की शिक्षा है। Apostle doctrine means the word of God. जो प्रेरितों की शिक्षा है उसका Then in मतलब also in chapter 4 और यह अध्याय 4 में भी हम देखते हैं that and it came to pass when all the people had completely crossed over the Jordan that the Lord spoke to Joshua saying, take yourself 12 men from the people, one man from every tribe, and commanded them saying, take for yourself 12 stones from here out of the midst of the Jordan, from the place where the priest's feet stood firm. You shall carry them over with you and leave them in the lodging place where you lodge tonight. जब सभी लोग ने यरदन नदी को पार कर लिया तब यहोवा ने यहोशू से कहा, लोगों में से 12 व्यक्ति चुनो, हर एक परिवार समूह से एक व्यक्ति चुनो। लोगों से कहो कि वे वहाँ नदी में देखे जहाँ याजक खड़े थे, उनसे वहाँ 12 शिलाएं ढूंढ निकाले के लिए कहो। उन 12 शिलाओं को अपने साथ ले जाओ, उन 12 शिलाओं को उस स्थान पर रखो जहाँ तुम आज रात ठहरो। The 12th stone mentioned here जो 12 शिलाएं यहाँ पर बताई गई हैं, is a picture of fellowship. वो संगति को दर्शाती है। And in chapter 5, और अध्याय 5 में verses 10 and 11, 10 और 11 पद पे it says, ये वचन कहता है, now the children of Israel camped in Gilgal and kept the Passover on the 14th day of the month at twilight on the plains of Jericho, and they ate of the produce of the land on the day after the Passover, unleavened bread, and fasted again on the very same day. जिस समय इस्राएल के लोग यरीहो के मैदान में गिलगाल के स्थान पर डेरा डाले थे, वे फसह पर्व मना रहे थे। वो महीने के 14वें दिन की संध्या को थे। फसह पर्व के बाद अगले दिन लोगों ने वहाँ किया जो उस भूमि पर उगाया गया था। उन्होंने अख़मीरी रोटी और भुने अन्न खाए। Now the Passover here जो फसह यहाँ पर देखा है is a picture of the table of the Lord. वो परमेश्वर की मेज को दर्शाती है। Then in verse 14, फिर हम देखते हैं वचन 14 में, Joshua bowed down and worshipped the captain of the host. फिर यहोशू ने दंडवत किया दल के प्रधान को, And Joshua fell on his face और यहोशू उसके चेहरे पर गिरा and worshipped him and said, और उसकी आराधना करके कहा what does my Lord say to his servant? कि मेरा प्रभु अपने दास को क्या कहता है। This is picture of prayer. ये प्रार्थना को दर्शाती है। When these 4 pillars were installed in his life, जब ये चारों स्तंभ उसकी जिंदगी में बन गए, when this culture was set in his life, जब ये संस्कृति उसके जीवन में जड़ पा गई, in the next chapter we read, और अगले पद में हम देख गई, the walls of Jericho जो यरीहो की दीवार है came trembling down. वो गिर गई। You could see this in Elijah's life also. हम ये एलिया के जीवन में भी देख सकते हैं। Elijah came to Mount Carmel. एलिया करमेल की पहाड़ी पर आया। The first thing he did was that he said to them that decide whether they want to follow God or Baal. उसने सबसे पहला काम जो करा वो ये था कि उसने लोगों से कहा कि पहले तुम सोच लो कि तुम्हें बाल के देवता को दंडवत करना है कि हमारे परमेश्वर को। He was setting the doctrines right. वो प्रेरितों की शिक्षा को एकदम सही से लगा रहा था। This is the word of God. यही परमेश्वर का वचन है। Then Bible says फिर वचन बताता है he gathered 12 stones. उसने 12 पत्थर इकट्ठा करे। Again that is a picture of fellowship. और वो फिर से संगति को दर्शाती है। Then he offered the evening sacrifice. और फिर उसने शाम के बलिदान को चढ़ाया। That is a picture of the table of the Lord. वो परमेश्वर की मेज को दर्शाती है। And then he prayed. और उसके बाद उसने प्रार्थना करी। And then after he completed those 4 things, और उसके ये सारे चारों काम करने के बाद Bible tells us that the fire came down from heaven. तो वचन बताता है कि जो आसमान से आग उतरी।
But today the order is missing in our churches. पर आज हम देख सकते हैं कि कलीसिया में ये क्रम अनुपस्थित है। The today's church has become so powerless, आज की कलीसिया बिल्कुल शक्तिहीन हो गई है and we are subjected to the ungodly hierarchies. और हम अधर्मी अनुक्रम से पीड़ित हैं। And as a result, और इसका नतीजा ये है there is no glory. कि महिमा नहीं रही, There is no manifestation of the power of God. कि परमेश्वर की ताकत अब प्रदर्शित नहीं होती। Now what happens when you establish the 4 pillars in your life? क्या होता है जब ये हम चारों स्तंभों को अपने जीवन में स्थापित करते हैं? The first manifestation which takes place in the kingdom culture is this. जो पहला प्रसारण है परमेश्वर के संस्कृति का, वो ये होता है Is extraordinary healing. Healing which is beyond psychology. जो मनोविज्ञान के बाहर होती है, ऐसे ही चमत्कार। Amputation. विच्छेदन। How about bald person having hairs overnight? कैसा है कि एक गंजे व्यक्ति को एक रात में ही बाल उगाए New teeth appearing suddenly. और नए दांत उगना। But we are settled for something very less in the church today. पर आज हम बहुत ही कम के लिए सीमित हो चुके हैं। Second kind of manifestation दूसरे तरीके का प्रसारण is deliverance. वो है छुटकारा। This kind of deliverance is automatic. ये इस तरीके का छुटकारा अपने आप होता है। When a person walks into this culture, जब एक इंसान इस संस्कृति में आता है, there is an automatic deliverance takes place in his or her life. वो अपने आप छुटकारा उसके जीवन में होने लगता है। It works like the automatic door at the mall. ये असंचालित दरवाजे की तरह है जो कि मॉल में पाया जाता है। You just have to position yourself before the door and it will be opened for you. बस आपको क्या करना होता है कि अपने आप को सही तरीके से उस दरवाजे के सामने लाना होता है और वो अपने आप खुल जाता है। Yes, and one of the deliverance that takes place is a deliverance of addiction. और जो एक tariके की छुटकारा हमें मिलता है वो होता है नशे से छुटकारा। Many people are addicted to cricket. कई लोग क्रिकेट से पीड़ित हैं। We cheer more for the cricketers than we cheer for God. हम जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए ज्यादा जय जयकार करते हैं ना कि अपने परमेश्वर के लिए। Now, when you are in this culture, आप जब इस संस्कृति में हैं, you don't have to leave alcohol. आपको शराब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। The alcohol will leave you. शराब आपको छोड़ देगी। When you are in this culture, जब आप इस संस्कृति में हैं, you don't have to leave drugs. आपको ड्रग्स छोड़ने की जरूरत नहीं The है। drugs will leave you. नशीले पदार्थ आपको छोड़ के चले जाएंगे। When you are in this culture, जब आप इस संस्कृति में हैं, you don't have to cast out demons. आपको बुरे दुष्टात्मा को निकालने की जरूरत नहीं। But the demons will leave you automatically. दुष्टात्मा आपको अचानक छोड़ के चली जाएंगी। But unfortunately, दुर्भाग्यवश many people have not experienced this kind of deliverance in their lives. कई लोगों ने इस तरीके के चमत्कार, इस तरीके के छुटकारे को अपने जीवन में महसूस And the किया। reason is we no more live in the culture called the culture of the kingdom. और ये बात है कि हम अब इस संस्कृति में रह नहीं रहे जिसका नाम है राज्य की संस्कृति। Now, the word of God is left only for Bible college students or for some older people in the church. और खाली वचन का अध्ययन उन लोगों के लिए है जो कि बाइबल के कॉलेजेस में जाते हैं और पुराने लोगों के लिए। Fellowship is only based on food and fun. और संगति खाली एक खाना पीना और मौज उड़ाने पर ही सीमित है। Our prayers are only based on the felt needs. और हमारी जो प्रार्थना है वो खाली हमारी जरूरतों पे आधारित And होती है। therefore, today the church looks just same like the world. और यही नतीजा है कि आज जो कलीसिया है वो दुनिया के आम लोगों के तरह, आम तरीकों की तरह लगती है। What is the reason? क्या इसका कारण है? Because we have lost this culture. कि हमने इस संस्कृति को भूल चुके हैं। If you live in the worldly culture, अगर आप सांसारिक संस्कृतियों में रहते हैं, you will have same problems. आपको सेम तरीके की परेशानियां होंगी। But my dear friends, let me tell you something. पर मेरे प्रिय मित्रों, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। The time has come for the church अब ये समय आ गया है कलीसिया के लिए to arise and walk, कि वो उठे और अब चले, to walk in the culture of the kingdom. कि वो
अब इस संस्कृति में वापस आ जाएं। Now, if you want to experience the fullness of God in your church, अगर आप अपनी कलीसिया में परमेश्वर की भरपूरी चाहते हैं, if you want to experience the fullness of God in your family, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूरी अपनी परिवारों में चाहते हैं, in your business, अपने व्यवसाय में चाहते हैं, in your office, अपने ऑफिस में चाहते हैं, in your city, अपनी शहर में चाहते हैं, then you will have to walk in the culture of the kingdom. तब आपको जरूरत है कि आप इस संस्कृति में आ जाएं। Now, you will experience an open heaven before you. आप खुले आकाश को, खुले स्वर्ग को अनुभव करेंगे। आपके God's glory will come in your house. परमेश्वर की महिमा आपके घरों में आएगी And then you will walk in this culture with more power. और आप इस संस्कृति में और ताकत के साथ आने वाले होंगे। You shall be the head and not the tail. आप सिर ही होंगे, पूंछ नहीं। You will be above and not beneath. आप ऊपर ही होंगे, कभी नीचे नहीं आएंगे। The church must adopt this culture कलीसिया को जरूर से इस संस्कृति को अपनाना चाहिए, as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके, so that God may use us to bless our land. ताकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सके, ताकि हमारी भूमि आशीष पाए। Now we will talk about the 4 pillars in our next broadcast. हम इन 4 स्तंभ के बारे में अपने अगले प्रसारण में बात करेंगे। And we will be talking about the first pillar, that is the apostles' doctrine. और हम उसमें अपने जो पहले स्तंभ है, जिसका नाम है प्रेरितों से शिक्षा, उसके बारे में बात करेंगे। If this teaching has benefited you, अगर इस शिक्षा से आपको कोई सफलता हुई है, then we would like to hear from you. हम चाहेंगे आपसे वो सुनना। And the contact number and email ID is given on the screen. और स्क्रीन पे फोन नंबर और ईमेल आईडी आपको दिया गया है। In the global crisis of COVID-19, ये जो दुनिया भर में फैला संकट है कोविड-19 का, उसमें our churches, हमारी कलीसिया, our families, हमारे परिवार, our business हमारा व्यवसाय should never be the same again. हमेशा से वो वैसे ही नहीं होना चाहिए। So let us throw the worldly culture away आइए हम दुनिया की संस्कृति को बाहर फेंक दें and bring the culture of the kingdom of God. और परमेश्वर के राज की संस्कृति को ले आएं। God bless all of you. आप सबको परमेश्वर आशीष